ये तस्वीरें मुंबई के मातोश्री भवन की हैं, जहां कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। समर्थक उद्धव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री का हमेशा बड़ा सियासी रोल रहा है। यहाँ शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे की दहाड़ से देश की राजनीति हिल जाती थी और यहीं से आज भी शिवसेना की रणनीति तय होती है। दरअसल उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता और संगठन दोनों फिसलने से राजनीति भी गर्म है। एक तरफ उद्धव की राजनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फैसले से ये साबित हो गया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। सत्ता और संगठन छीनने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होंगी। दरअसल आयोग का फैसला लागू होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना की संपत्तियों पर दावा ठोकेगा। शिवसेना के पास करोड़ों की संपत्ति है। अब इसी पर कब्जे को लेकर सूबे में कानूनी जंग तेज होगी। शिवसेना के पास करीब 334 करोड़ की संपत्ति है। 2019-20 में शिवसेना ने 148.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति दर्शाई थी। पार्टी के महाराष्ट्र में 82 स्थानों पर ऑफिस हैं। खासतौर पर मातोश्री भवन पर भी शिंदे कैंप दावा करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस सियासी ड्रामे से उद्धव के राजनीतिक वजूद पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत छीनने से क्या उद्धव अपने दम पर वो राजनीतिक रसूख हासिल कर लेंगे जिस पर उनका कभी एकाधिकार हुआ करता था? महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे बदले हुए हालात में अपने लिए कैसे नई राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। चुनाव आज तक।